307 के मुकदमे दर्ज करे। हमारे 150 से ऊपर पुलिस अधिकारियों ने हमारे बालक पकड़े थे। 42 दिन के भीतर 150 बच्चा की जमानत करा के हमारी लीगल टीम ने, आपके बच्चों ने जो वकील बने हैं, उनने एक एक साथी को बाहर निकलवाया। सारे ट्रैक्टर ट्राली जितनी थी सारिया की उनको सुपरदारी करवा के बाहर निकलवाने का काम कराया। 307 के मुकदमे गए। एक साथी अगर पेश हुआ था ना, हमारा एक बच्चा जज का पेश करे तो 12 वकील खड़े होते पहलवान जी, 12 वकील उसके पेश करने खातर, और जजों को बहस में हराया। 307 में एक हफ्ते में जमानत अगर कितने ली है तो आपके इन एडवोकेट वकीलों ने ली है। इसलिए इस आंदोलन में किसी प्रकार से घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। मनोज भाई क्या हो गए जी, अपनी बात रखें। हम संघर्ष के दीवाने आ गए, जिगर बड़ा है इसलिए टकराने आ गए, और जो सत्ता के नशे में चूर है उनको अब पता चलेगा कि दंगल में से पुराने आ गए। साथियों, कानूनी बातें तो मेरे साथी अमित सांगवान ने आपको बताई। मैं तो सिर्फ 2-4 बातें आपको कहना बताऊंगा कि यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का आंदोलन है। और ये आंदोलन हम दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे, और इस आंदोलन को जीत करके ही हम घर जाएंगे। ये आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं नौजवान साथियों की तरफ से। साथियों, ये प्रशासन और ये सरकार भूल में ना रहे। हमारे आंदोलनकारियों को लाठी, गोली, डंडों और मुकदमों से डराने की कोशिश कर रही है सरकार और प्रशासन। साथियों, कान खोलकर सुन रहे हैं सरकार, लाठी, गोली, डंडों और मुकदमों से इनको नहीं डराया जा सकता। ये किसान है, बाबा रामदेव नहीं है जो आंदोलन से सलवार पहन करके भाग जाएंगे। साथियों, मेरे को जहां भी बोलने का मौका मिलता है, मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह जाता, क्योंकि बड़ी भावनात्मक बात है। 26 जनवरी को जब दिल्ली के अंदर ये वाक़ा हुआ, मेरा साथी शुरू से टिगरी बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है और किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसकी मां ने मेरे को कहा कि बेटा, हमारा सारा काम बिगड़ रहा है, ना तो फोन ठंडा और ना वो अंधा उस दिन का उड़े बैठा है। एक बारी दोस्त बात तो कर ले, कम से कम देश महाकार माचरी मेरा बेटा जीव है कि मरा है, एक बार पूछ तो ले। साथियों, मैंने उसके पास फोन किया, वो मेरी बात को समझ गया। न बोला भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तन्ने भी बताऊं हूं, मेरी माँ ने भी बता दिए और सारा गांव ने बता दिए, चाहे तो दिल्ली तक खबर खास आओगी, नहीं तारा बेटे की लाश आओगी। तो साथियों, विशेषकर नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, साथियों, ये लड़ाई अब सिर्फ काले कानूनों को वापस करवाने की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई हमारे मान, सम्मान, स्वाभिमान और पगड़ी की लड़ाई बन चुकी है। तो साथियों, और आपने सरकार के और प्रशासन की नीयत देख ली होगी, इनका नीयत, नीति और दामन इनका साफ नहीं है। ये चालू चौपट्टी बातें करते हैं, अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है। तो इनकी बातों को समझने की कोशिश करो। और साथियों, अब पीछे हटने का समय नहीं है। नौजवान साथियों से मैं विशेषकर कहना चाहता हूं, इस सरकार ने हमारे कर्मचारियों का खून चूसने का काम किया, किसानों का खून चूसने का काम किया, जवानों का खून चूसने का काम किया, और समाज के हर वर्ग को का खून चूसने का काम किया, और उसके साथ साथ सरकार के सारे डिपार्टमेंटों को बेचने का काम किया। अब हम कहां तक इन लोगों को सहन करेंगे। साथियों, शहीदों के सपने थे हमारे भगत सिंह जैसे, और उनके सपने थे कि भारत आजादी के बाद ऐसा देश होगा जिसमें कोई भूखा, नंगा, प्यासा नहीं सोएगा। भारत के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी होगी, और भारत का हर नागरिक जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके आजादी की हवा में खुली सांस ले सकेगा। ये कैसा हिंदुस्तान बना दिया मोदी जी आपने। साथियों,
कि जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहे हैं ये सहन कैसे करें। और कितने अस्फाक और बिस्मिल सड़क पर भूखे मर रहे, बताइए इस व्यवस्था को नमन कैसे करें। और यदि बचाना चाहते हो अपने हिंदुस्तान को, तो बात क्या श्रृंगार की अंगार की बातें करो, तो बात क्या श्रृंगार की अंगार की बातें करो। अंगार की बातों का मतलब आग भड़काना नहीं, पर सरफरोशों के दिलों में आग लगनी चाहिए। और सोए हुए जो कौम वर्षों से यहाँ, वो कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना चाहिए, वो कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना। साथियों, समय का अभाव है। मैं अंत में फिर नौजवान साथियों की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस आंदोलन में जितने भी हमारे नेता संघर्ष कर रहे हैं, जितने हमारी बुजुर्ग माता बहनें, जितने भी लोग इस आंदोलन में संघर्ष कर रहे हैं, कि आपके संघर्ष की शाम नहीं होने देंगे, आपकी कुर्बानियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक एक भी कतरा लहू का है इस तन में, है मेरे देश के किसान, आपकी पगड़ी को नीलाम नहीं होने देंगे, आपकी पगड़ी को नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।